आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी। आप इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि नेत्रदान क्या है? नेत्रदान, मैं अपने अगर सरल भाषा में सबको ये बताना चाहूं तो ये एक महादान है। लोग क्या है कि अपनी सहमति दे करके मृत्यु के बाद अपने नेत्र को दान करने का संकल्प उठाते हैं। तो ये एक महान संकल्प है और एक जीवन दान से कम नहीं है। किसी के लिए जो जरूरतमंद है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक दान है। तो इसमें क्या होता है कि मृत्यु के बाद में जो लोग दान करते हैं तो उनकी आंखें जो है फिर हम लोग प्राप्त करते हैं उनके मृत्यु के उपरांत, और फिर वो जरूरतमंदों में प्रत्यारोपण किया जाता है उसका। देखिए, हम लोग आंख निकालते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं निकालने के। एक तो हम लोग पूरी की पूरी आंख की जो गटा है, पूरी गटा जो है आई बॉल जिसको बोलते हैं, उसको निकालते हैं जी। और एक तरीका, दूसरा तरीका ये होता है कि सिर्फ जो हम लोगों की आंखों के का सबसे सामने वाला जो पारदर्शी परत होती है, सबसे आगे की परत होती है, वो उसको कॉर्निया कहते हैं जी। तो हम लोग कभी कभी वो पूरी आई बॉल नहीं निकाल करके सिर्फ कॉर्निया जो है, स्क्लीरो कॉर्नियल बटन बोलते हैं, वो निकालते हैं, सिर्फ उसको निकालते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। अच्छा, नेत्रदान के लिए कौन सा व्यक्ति पात्र होता है? नेत्रदान जो है कौन लोग कर सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेत्रदान 2 वर्ष से ऊपर के कितने भी आयु के लोग जो है वो कर सकते हैं जी। 2 वर्ष के नीचे हम लोग नेत्रदान के लिए इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो ज्यादा परिपक्व या मैच्योर नहीं होती, ठीक है, और वो बहुत इलास्टिक होती है। तो हम लोग 2 साल के नीचे के बच्चों को नहीं एनकरेज करते हैं, हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते, पर 2 साल के ऊपर से कितने भी एज तक के लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि शुगर, बीपी, थायराइड, ठीक है, इस तरह की मेडिकल इलनेस जिसकी दवाइयां लोग खाते हैं, लाइफ लॉन्ग चलती हैं, तो ये ऐसे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। अच्छा, इन बीमारियों से ग्रस्त लोग भी कर सकते हैं। हाँ, शुगर के, बीपी के, थायराइड के, ये सब पेशेंट सब कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो लोग जैसे आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जो सब में लगभग सब में एक उम्र के बाद होता है, ठीक है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद में भी लोग नेत्रदान कर सकते हैं। बहुत लोग क्या है कि आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन भी करते हैं, तो वो लेजर ऑपरेशन के बाद भी लोग नेत्रदान कर सकते हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि नेत्रदान किसी व्यक्ति ने मन में सोच लिया कि प्रण कर लिया है कि भाई हमें नेत्रदान करना है, अब वो कौन कौन सी औपचारिकताएं हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना पड़ता है? अगर आपने नेत्रदान का बेड़ा उठाया है और इतना महान संकल्प लेने की ठानी है तो मेरे तरफ से तो उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगी, पहले उनका धन्यवाद करूंगी। और मैं अब आगे की विधि बताना चाहूंगी। तो उनको ये पता करना पड़ेगा कि उनके आसपास कौन से अस्पताल में आई बैंक अटैच है। तो आई बैंक जो है वो एक ऐसी संस्था होती है, मैं अब जब बात हो रही है तो मैं लोगों को ये भी बता दूं कि आई बैंक क्या चीज है जी। तो जैसे हम लोगों ने ब्लड बैंक के बारे में सुना है, सब लोग ब्लड बैंक के बारे में जानते हैं। तो जो ब्लड डोनेशन होता है एक जगह, वहां से वो ब्लड जो है उसको ब्लड बैंक में पहुंचाया जाता है, वहां वो स्टोर किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक यूज हो सके। उसी तरह से आई बैंक भी एक संस्था होती है जहां पे हम लोग आईज जो कलेक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको आई बैंक में हम लोग स्टोर करते हैं ताकि उसको एक लंबे समय तक हम लोग यूज कर सके, लोगों में इस्तेमाल हो सके, उसका एक अच्छी अवस्था में वो बनी रहे। तो क्या है कि आई बैंक जहां पे अटैच है उस हॉस्पिटल में आप अगर जाएंगे तो वहां पे एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आई डोनेशन फॉर्म कहते हैं। तो वहां पे आपको एक कुछ पर्सनल डिटेल्स, नेम, एज, नाम, अपनी उम्र, अपना पता, ये सब, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भरना होता है और उसमें आपको सहमति जो है देनी होती है, जिसको कंसेंट बोलते हैं। तो अपने हस्ताक्षर आपको देने होते हैं कि हाँ, आप अपनी सहमति से अपनी आंखों को डोनेट कर रहे हैं। तो और वहां से इंस्टीट्यूट से आपको, उस संस्था से आपको एक आभार पत्र, थैंक्स गिविंग लेटर भी मिलता है कि आपने इतना महान संकल्प उठाया है। पर यह है कि इस विधि को करने से पहले मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि अगर आप ये महान संकल्प उठाते हैं तो आप अपने परिवारजनों को जरूर बता करके करें ये चीज। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी जिंदगी जीता है
और अगर ये संकल्प पत्र नहीं भी भरता है और उसकी कुछ ऐसी ख्वाहिशें रहती हैं कि भाई मैं भी अपनी बॉडी दान करूं या आंखें दान करूं या शरीर का कोई भी हिस्सा दान कर दूं, तो ऐसे में अगर वो संकल्प पत्र नहीं भर पाता है, क्या फैमिली के दूसरे मेंबर उनके साथ ये पुण्य का काम कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। अगर उनके मन में ऐसी ख्वाहिश रह गई हो और किसी कारणवश उन्होंने ये विधि नहीं कर पाए हो वो, तो उनकी फैमिली से जो हम लोग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब है कि जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी जो बेटा बेटी हैं या उनके माता पिता जो हैं या उनके ओन ब्रदर सिस्टर भाई बहन जो हैं, इन लोगों में से कोई अगर सहमति देते हैं कि नहीं आप इनकी आंखें जो हैं वो डोनेट करने की इच्छा थी, तो आप इनकी आंखें जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आई कलेक्शन टीम जो है वो जरूर ले सकती है उनकी आंख। अब किस व्यक्ति को वो नेत्रदान के लिए मुफीद पाते हैं, तो ये व्यक्ति का चयन कैसे करते हैं आप लोग? एक्चुअली ये है कि बहुत लोग हमारे अस्पताल में आते हैं जिनको आंखों में कॉर्निया, जैसे मैंने कि आपको ये बताया था कि जो प्रत्यारोपण होता है उससे सिर्फ कॉर्निया से संबंधित अंधापन ही ठीक हो पाएगा। तो ये जो कॉर्निया में बहुत लोग क्या है, अल्सर हो जाता है, घाव जिसको बोलते हैं, तो घाव के कारण एक सफेदी आ जाती है कॉर्निया में। विटामिन ए की कमी के कारण बहुत बच्चों में कॉर्निया में सादापन आ जाता है और बहुत बच्चों में तो जन्म से ही दोनों आंखें व्हाइट हो जाती है, सफेद आंखें रहती है। तो इन सब सफेदी को लेकर के अगर कोई आते हैं, हमें लगता है कि हम इनको प्रत्यारोपण से इनको दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, तो हम उनको जरूर हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जी। अच्छा मैम, अभी तो हम लोगों ने बात की कि कौन कौन सी बीमारियों में व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? ये भी जानना बहुत जरूरी है कि नेत्रदान कौन व्यक्ति नहीं कर सकते। किसी की मृत्यु होती है तो अगर उसका कारण पता नहीं चल पाता, जिसको बोलते हैं कि डेथ ड्यू टू अननोन कॉज, तो एक होती है नेचुरल डेथ, ठीक है, तो उम्र के हिसाब से जो डेथ होती है वो होती है नेचुरल डेथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी की मृत्यु अगर हो रही है जिसका कारण पता ही नहीं चल रहा, वैसे केस में हम लोग नहीं लेते हैं आई को। और दूसरे है, अगर किसी की मृत्यु जो है वो रक्त संचालन के संक्रमण से हो रही है तो उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, तो उस केस में हम लोग नहीं लेते हैं आई को। और तीसरा कारण ये है कि अगर किसी को जैसे संक्रमण, बहुत ज्यादा गंभीर संक्रमण जैसे एड्स, HIV, हेपेटाइटिस, रेबीज, टेटनस, इस तरह की बीमारियों से संक्रमित हुए हो तो उनकी आंखें हम लोग नहीं लेते। और चौथा पॉइंट ये है कि किन्हीं लोगों में जिनकी आंखों में अगर ट्यूमर या कैंसर पाया गया हो तो ऐसे केसेस में भी हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं। अच्छा। इस पूरी शल्य क्रिया को कोई एक्सपर्ट व्यक्ति करते हैं? जो नेत्र कलेक्ट करने के लिए, नेत्र प्राप्त करने के लिए जो टीम जाती है, उसमें नो डाउट एक जो ट्रेन्ड आई प्रोफेशनल जरूर होते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, वो जरूर होते हैं टीम में, और साथ में हेल्पिंग पर्सन्स होते हैं, वो होते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि जो आंखों की जो बनावट है वो हम लोग बिल्कुल नहीं बिगड़ने देते। नेत्रदान से जुड़े हुए अंधविश्वास भी लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको किन किन बातों का सामना करना पड़ा है कि भाई ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, अगर लोगों से ये निकाल दिया जाए तो नेत्रदान बढ़ सकता है? सबसे बड़ा अंधविश्वास तो लोगों के अंदर ये है कि मतलब अगले जन्म में हम अंधे पैदा हो जाएंगे, अगर हमारी नेत्र निकाली गई तो अगले जन्म में फिर अंधे पैदा होंगे। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हम लोगों को अच्छा ही मिलेगा, अगर हम लोग बुरा करते हैं तो फिर उसका परिणाम जो है वो बुरा ही मिलता है। तो अब आप ये सोचिए कि किसी को अपनी नेत्र देके जा रहे हैं, किसी के जीवन का अंधियारा दूर करके आप किसी को प्रकाश, मतलब प्रकाश दिखा रहे, उजियारा दिखा रहे, और आपके जाने के बाद आपकी आंखें देखती रहेंगी, तो वो जो इंसान है वो आपको, आपका गुणगान करता रहेगा, आपको याद करता रहेगा, आपका धन्यवाद देता रहेगा। तो ये जो चीज है आपके साथ फिर बुरा कैसे हो सकता है? अगर बिल्कुल नहीं। इतना महान संकल्प का परिणाम बुरा, मतलब मेरे हिसाब से तो मुमकिन ही नहीं है। जी। नेत्रदान संबंधी जो पूरी औपचारिकताएं हैं या नेत्रदान जिस जगह पर किया जाना चाहिए वो कहाँ पर मौजूद होती हैं? सागर की अगर मैं बात करूं तो सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज BMC में भी
आई डोनेशन फॉर्म अवेलेबल है और इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में भी ये फॉर्म अवेलेबल है। तो जो लोग ये इस महान संकल्प को लेते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो या तो बीएमसी जाएं या इंदिरा नेत्र चिकित्सालय जाएं और वो फॉर्म जरूर भरें। चलते चलते कुछ ऐसी बातें जो आपके जहन में रह गई हों लेकिन आप बताना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं को, तो जरूर बताएं। एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब हमारी जो आंख है तो वो जिनमें लगाई जाएगी क्या उनको हमारे बारे में बताया जाएगा कि इनकी आंख लगाई गई है? तो ऐसा नहीं होता है। मुझे ये चीज क्लियर करनी है कि ये चीजें टोटली कॉन्फिडेंशियल रहती है, पूरा रहस्य। देखिए ये आपका एक पुण्य का काम है जो आप कर रहे हैं, गुप्तदान हुआ और ये गुप्तदान है। कभी भी हम लोग हम लोग दान करने वाले के परिवार के बारे में कुछ भी बताते हैं कि जिनमें हम लोग प्रत्यारोपित करते हैं, न ही हम लोग जिन्होंने लिया है जिनके ऊपर प्रत्यारोपित की गई है आंख, उनके भी डिटेल्स हम लोग उधर कभी नहीं शेयर करते। डॉक्टर साहिबा आप हमारे स्टूडियो आई और आपने नेत्रदान से जुड़ी हुई बहुत सारी उम्दा और बेहतरीन जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।